मुझसे जितना हो सकता था ना मैंने सब कुछ किया है। हाँ, सब सुना मैंने, सुन रही थी मैं वहाँ कैसे तुम सब कुछ बिगाड़ रहे थे। कोई तो नालायक कैसे हो सकता है? अगर तुम इतनी समझदार हो तो खुद ही अपने बाप को रोक ली थी ना ब्लडी रंगो। किस बात की अक्कड़ है तुम्हें? पापा हाउ कैन यू डू दिस? हाँ, ये मेरी लाइफ है। मैं आपका जेब में पड़ा वॉलेट नहीं हूं जो आपने गुंडों के हवाले कर दिया मुझे। आपके लिए आपका वादा सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं। आई एम नथिंग फॉर यू। पापा मैं मानता हूं मैंने गलती की। आई नो इट्स अ मिस्टेक। आई लाइड। आई एम अ लायर। मतलब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे लाइफ सेंटेंस दे दो। जाओ उस पिंड की लड़की के साथ जिंदगी भर चक्की पीस। डोंट ब्लेम मी। मैंने तुमसे कई बार कहा था कि तुम्हारे झूठ बोलने की आदत में तुम एक दिन खुद फंसोगे। एक्सेप्ट इट। आई सपोज टुडे इज दैट डे। नेक्स्ट 48 आवर्स में तुम्हारी शादी हो जाएगी और ये डिसीजन फाइनल है। फाइनल ना पापा, कुछ नहीं होता है एक्सेप्ट डेथ। और जब तक मैं जिंदा हूं ना पापा, तब तक मेरे डिसीजन को नहीं मानने वाला। और हाँ, इस बार गलती ना आप लोग की है, मेरी नहीं। मैं तो कोमा में था। ये डिसीजन आप लोग ने लिया, ये वादा आप लोग का था, ये गलती आप लोग की थी। तो गलती की सजा भी आप लोग को मिलनी चाहिए। No! तुम्हारी शादी होकर रहेगी और उस शादी को कोई नहीं रोक सकता। अंडरस्टैंड दैट? This can't happen. मुझे किसी भी तरह दिलीप को समझाकर ये शादी रुकवानी होगी। What is your problem? घोड़ी पे बैठने का इतना ही शौक है तो 1000 लड़कियां हैं दुनिया में, कोई और ढूंढ लेते। मेरी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो? मुझे भी ना तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं है, नहीं तुमसे नहीं किसी से। तो इसे रोकने के लिए कुछ किया क्यों नहीं तुमने? हेलो, मुझसे जितना हो सकता था ना मैंने सब कुछ किया है। हाँ, सब सुना मैंने, सुन रही थी मैं वहाँ कैसे तुम सब कुछ बिगाड़ रहे थे। कोई तो नालायक कैसे हो सकता है? अगर तुम इतनी समझदार हो तो खुद ही अपने बाप को रोक ली थी ना ब्लडी रंगो। किस बात की अक्कड़ है तुम्हें? तुम्हें और मुझ में फर्क पता है क्या है? कि तुम एक अमीर घर के लड़के और मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। तुम्हें बहुत मौके मिलेंगे जिंदगी में, पर मुझे सिर्फ एक। तुम पढ़ाई नहीं भी करोगे तो क्या, सीधा तुम्हें अपने फैमिली बिजनेस में बॉस बना के बिठा देंगे। पर अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैंने सीपीयू में एडमिशन नहीं लिया ना, तो मुझे मेरे ससुराल में चूल्हा चिमटा बच्चा पकड़ाकर थमा देंगे। गेम ओवर। तुम रोज सुबह उठते हो और क्या सोचते हो पता है? कि आज कॉफी कहाँ से मंगवाऊं, आज कौन से डिजाइनर के कपड़े पहनूं, आज पार्टी करने कहाँ जाऊं। पर मैं रोज सुबह उठ के सोचती हूँ कि अपनी माँ और बहन को उनकी खुद का घर कब दे पाऊंगी। वो दिन कब आएगा जब मेरी माँ को 2 वक्त की रोटी के लिए मेरी दादी और ताई जी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। वो दिन कब आएगा जब मुझे अपनी छोटी बहन की स्कूल की फीस की टेंशन नहीं होगी। वो दिन कब आएगा जब हम तीनों इज्जत से जी पाएंगे। अगर ये शादी हो गई तो सीपीयू का सपना खत्म और मेरे साथ मेरी माँ और बहन का फ्यूचर भी खत्म। समझ रहे हो तुम? नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास सपने ही नहीं है।
तुम्हारे लिए ये सब मजाक है, अपने घर वालों से झूठ बोलना मजाक है, ये जिंदगी मजाक है और ये शादी भी मजाक है तुम्हारे लिए। अब तुम ना मेरी बात ध्यान से सुनो। I don't give a shit about you or your life. मेरा सपना है क्रिकेटर बनने का और उसी सपने के चक्कर में मैंने सारे झूठ बोले, सारे जुगाड़ किए हैं और शादी करके ना अपने सपनों पे दी एंड का बोर्ड नहीं लगाना चाहता मैं, समझी ना? तो कुछ करो, मैंने सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा है। वो मन्नत का धागा, वो मैंने यही सोच के बांधा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर पता नहीं क्यों तुमने उसे ठीक से खोला तो था ना, जैसे मैंने बताया था। उसी वक्त काट दिया था मैंने। काट दिया था? काटना नहीं था इडियट। मैंने तुम्हें बोला था उसको काटना मत। तुम किसी की सुनते क्यों नहीं हो नवाब? तुम्हारी वजह से मैं भी फंस गई। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बचपन में 2 चपेटे लगाए होते ना, तो तुम्हारा दिमाग आज नॉर्मल इंसान की तरह काम करता। तुम्हारी वजह से मैं भी शादी की बसर में फंस गई हूँ। अब तुम ही मुझे इससे बाहर निकालो। हाँ ऑफ कोर्स, अब तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम्हें सिवाय चिल्लाने की और कुछ तो आता भी नहीं है। नवाब, माँ अब क्या होगा? क्या बोला नवाब ने? अब तो सिर्फ 48 घंटे बचे हैं पुत्र। वो मना तो लेगा ना अपने पापा मम्मी को ये शादी रोकने के लिए। माँ वो क्या करेगा, कैसे करेगा वो जाने। मुझे बस ये शादी नहीं चाहिए। अब मॉम डैड का माइंड चेंज कर सकती है। मॉम प्लीज, वन लास्ट टाइम, वर्क योर मैजिक। क्या कर रही हो गुलाब? मैं और नवाब मॉम के घर जा रहे हैं। तुमसे बात करने का कोई फायदा तो है नहीं। नवाब तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा। तुम उसे रोक नहीं सकते। वही तो प्रॉब्लम है, नवाब और तुम दोनों रुकते ही नहीं हो। मैंने तुम्हें वार्न किया था कि एक बार सगाई होने के बाद लड़की वालों को ना करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। हीर की फैमिली हमारी फैमिली से बहुत डिफरेंट है। वो लोग शादी को बहुत सीरियस लेते हैं। अगर एक बार ये एंगेजमेंट हो गई तो भी ये रिश्ता हम तोड़ नहीं पाएंगे। तुम अगर जबरदस्ती नवाब की शादी सिमरन से करने की जिद नहीं करते ना, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। मैंने जो कुछ भी किया ना, वो अपने बेटे को कोमा से बाहर निकालने के लिए किया। तुम्हारे बेटे की झूठ बोलने की गलती की सजा मैं उस लड़की को दे दूं? पिंड के लोग हैं वो। शादी उनके लिए गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। पर नवाब की गलती की वजह से मैं हीर की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकता। अनबिलीवेबल। तुम्हें उन लोगों की पड़ी है पर अपने बेटे की नहीं। वो तुम्हारा भी बेटा है। क्या बात है दिलीप, तुम्हारे मन में इतना गुस्सा क्यों है नवाब को लेकर? वो कोमा से बाहर निकला है, तुमने उसकी तबीयत के बारे में पूछा? He was bloody kidnapped। उसकी पड़ी नहीं है तुम्हें? आए दिन कोई ना कोई लफड़े करते रहता है, पंगे करते रहता है। होगा कोई बदला लेने के लिए उसने किडनैप कर लिया होगा उसको। Come on, Dilip, have a heart। Okay, fine। You want to punish him ना? उसने झूठ बोला, पनिश करना चाहते हो? करो ना पनिश। उसका बाहर आना जाना रोक दो, ग्राउंड हिम, कुछ और करो। पर शादी, ये कुछ ज्यादा नहीं है दिलीप। It's a bad decision। बैड डिसीजन? बैड डिसीजन की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास। उसकी सारी मनमानी को सपोर्ट करना इज बैड डिसीजन। उसके टेंट्रम को सहना इज बैड डिसीजन। उसके हर छोटे बड़े झूठ पे पर्दा डालना इज बैड डिसीजन। इतनी बड़ी लंबी लिस्ट है ना कि 24 घंटे भी कम पड़ेंगे गिनाते हुए। आई एम सॉरी टू से, तुम्हारी पेरेंटिंग और तुम्हारे प्यार ने बहुत गलत असर डाला है उसमें। अब उसकी जिंदगी अगर बदल सकती है ना, तो सिर्फ एक तरीके से बदल सकती है कि उसके आसपास सही लोग हों। एंड दिस इज द ओनली रीजन मैं नवाब की शादी हीर के साथ करवा रहा हूं। Wow, Dilip, are you trying to tell me कि नवाब की माँ नवाब के लिए सही नहीं है? ऐसा क्या सही कर दिया उस लड़की ने? वो बिना डरे सच का साथ देती है। और कोई तो होना चाहिए ना इस फैमिली में जो तुम्हारी मनमानी पे रोक लगाए।
और आई एम श्योर ये जो बुलबुला बना रखा है ना तुमने, जिसमें नवाब को रखा हुआ है, शी इज द वन हु इज गोइंग टू ब्रस्ट इट। आई डिडंट नो दिलीप कि कंप्लेंट्स की इतनी लंबी लिस्ट है तुम्हारे क्लोजेट में। तुमने अपनी मन की बात कह दी, अब मैं अपनी मन की बात कहती हूँ। आई एम लीविंग। मेरा नवाब जा रहे हैं। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, और ये भी मत सोचना कि तुम्हें रोकूंगा। अगर ये शादी नहीं हुई तो वापस आने की जरूरत नहीं है, डिवोर्स पेपर भेज दूंगा। क्या तो नवाब और हीर की शादी होगी, या तुम्हारी और मेरी शादी हमेशा के लिए खत्म हो गई। डिसीजन इज योर्स। आज दोनों घरों में मेहंदी है। आई होप यू विल बी रेडी। लड़के की माँ हो, तुम्हारा रहना जरूरी है। नवाब से बात हुई क्या? कुछ कहा उसने? वो क्या करने वाला है? कैसे फंस गया इतनी पूरी तरह से? Congratulations, ma'am. Mom, this is not working out. Please कुछ करो, बात मेहंदी तक पहुंच गई है। बस गली में रस्सी डल चुकी है। बस फांसी का टाइम कभी भी आ सकता है। जस्ट स्टॉप इट नवाब, चुप रहो प्लीज। कर रही हूँ, मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। Have some patience. What patience, Mom? What patience? ये नवाब मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? दी, आपको बाहर मेहंदी के लिए बुला रहे हैं। Mom? I have a plan नवाब। मैं हीर के घर जा रही हूँ। तमाशा अब उनके घर होगा, और ऐसा तमाशा कि वो खुद से ही ये शादी तोड़ देंगे।